अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोर्टर डेवलपमेंट और सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। सो यहाँ पे पोर्टर डेवलपमेंट में सबसे पहले हम एक कस्टम यूआरएल बनाएंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे उसके साथ टेम्पलेट और किस तरह डेटा फेच होगा ये सारा प्रोसेस। सबसे पहले हम एक कस्टम यूआरएल जो है वो बना लेते हैं और वहाँ पे डेटा ऐड कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड देन नेक्स्ट आएंगे हम यहाँ पे जिस तरह आप लोग देख रहे हैं। अगर ये देखो आप लोग माई होम यूआरएल है और यहाँ पे अगर मैं इनवाइसिस पे क्लिक कर लेता हूँ, सबसे पहले आप देख रहे थे कि 6 है और उसके बाद आप लोग इनवाइसिस पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे किसी भी इनवाइस को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ और मैं बैक चल लेता हूँ, सो ये ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऐड करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये मैंने कस्टम यूआरएल क्रिएट किया है सेल कॉपी और यहाँ पे हेडिंग दिया है बुक कैटलॉग। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, सो यहाँ पे मैंने दिया है बुक कैटलॉग। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेरे पास जो कस्टमर है, डेट, प्राइस, ये 3 फील्ड मैंने अभी के लिए यहाँ पे शो किए हैं। सो चल लेते हैं इसके कोड की तरफ कि करना किस तरह है। देखो एक तो इसका राउटर बना देना है जो कि हमें राउट करेगा यहाँ पे, हमें इस यूआरएल पे लेके आएगा, राइट। तो ये वाला यूआरएल हमने पहले डिफाइन कर देना है। उसके बाद एक टेम्पलेट होगा ये वाला जो कि हमें यहाँ पे शो करेगा। सो अभी इसका डिज़ाइनिंग है, राइट। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आप एग्जिस्टिंग में भी कर सकते हैं और जो है न्यू भी बना सकते हैं। तो हम वही अपना सेल कॉपी वाला मॉड्यूल जो है उसको कंटिन्यूस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट वाला भी बना दिया है फाइल और ये आपने लाजमी मैनिफेस्ट में कर देना है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ सो ये मैनिफेस्ट में, राइट। एंड देन कंट्रोलर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है एक फ़ाइल और ये इनिट में मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। सो ये था स्ट्रक्चर। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है, सो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है HTTP जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। सो ये हमने इंपोर्ट करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट है, राउट है और पोर्टल जो है ये हम बाद में कर देंगे ये पोर्टल वाला, लेकिन अभी के लिए मैंने कर दिया है। सो नो वरी। ये हम जब पोर्टल को कस्टमाइज़ करेंगे ये वाला सेशन जो कि अभी मैंने दिखा दिया यहाँ पे, अगर आप लोग देखें तो मैंने ये ऐड कर दिया है लेकिन ये अगले लेक्चर में हम करेंगे। सो ये सेम इस तरह काउंट भी होंगे और यहाँ पे ये क्लिक भी होंगे, ये ईच एंड एवरी थिंग जिस तरह आप लोगों ने इनवाइस वाला देखा। तो चल लेते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे आपने एक कंट्रोलर बना देना है। तो कंट्रोलर के लिए हमने http.controller का क्लास जो है उसको इनहेरिट कर देना है, राइट। सो यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। मैंने मेन दिया है, नो इशू। उसके बाद आप लोगों ने एक राउट जो है वो क्रिएट कर देना है डिकोरेटर विद http.route के साथ। सो पहला आपने स्ट्रिंग देना होगा, स्ट्रिंग जो कि हमारे पास यूआरएल होगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं राउट शो हो रहा है। सो ये इस यूआरएल पे हमारा जो लोकल होस्ट होगा प्लस ये वाला यूआरएल, इस पे आप लोगों को ये डेटा शो करवाएगी जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ये हमारा लोकल होस्ट है। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये वाला यूआरएल है सेल कॉपी। तो सेकंड हमारे पास पैरामीटर है पब्लिक। यहाँ पे बेसिकली हम नान भी यूज़ कर लेते हैं, प्राइवेट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक और नान जो है पोर्टल की साइट पे यूज़ होता है, जो कि कन्वेंशन है। एंड थर्ड पैरामीटर है वेबसाइट। हमारे पास जो वेबसाइट मॉड्यूल है यहाँ पे अगर मैं बैक चलो सो जो वेबसाइट का मॉड्यूल है वो आप लोगों को अ, आप लोगों ने शो कर देना है। अगर आप अभी मेरे केस में देखें तो ये इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है, राइट, लेकिन ये पैरामीटर आपने पास कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी फंक्शन डिफाइन कर देना है और इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने सेम जिस तरह हम पाइथन में कर देते थे, सॉरी नॉर्मल फंक्शन में कर देते थे, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, आप जितने भी चाहे आप लोग पैरामीटर
लैंग्वेज वैल्यूज़ जो है वो पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखें तो बुक मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और पाइथन में हम इस तरह कर देते हैं कि सेल्फ डॉट ई एन वी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है एच टी टी पी चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं डॉट रिक्वेस्ट, सो ये हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सेल्फ डॉट ई एन वी। और उसके बाद जो है सेम वही फार्मूला है डॉट ई एन वी और यहाँ पे आप लोगों ने मॉडल का टेक्निकल नेम जो कि मेरे केस में सेल डॉट कॉपी है। अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली सर्च जो है सुडो डॉट सर्च कर लेते हैं तो नो इशू, बट ये बेहतर रहेगा कि आप लोग यहाँ पे कर दें क्योंकि आप लोग कुछ भी पैरामीटर वगैरह पास कर सकते हैं और इसको यहाँ पे किसी और फंक्शनैलिटी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर यहाँ पे मैं और डिफाइन कर देता हूँ जिस तरह अगर मैं इसको डी कर देता हूँ, सो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ और आप लोग जो है वो कर सकते हैं, राइट, ब्रोस कर दे। सो इस तरह आप लोग फिर इसकी फैसिलिटीज़ जो है वो ले सकते, फिर बार बार डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो और रिटर्न में आपने क्या कर देना है, अगर आप इस तरह कर लेते हैं कि एच टी टी पी डॉट रिक्वेस्ट डॉट रेंडर, राइट। सो ये हमें फैसिलिटेट कर रहा है रेंडर फंक्शन कि हमने कौन सा टेम्पलेट रेंडर कर देना है। तो यहाँ पे हमने सेल जो कि हमारे मॉड्यूल का नेम है और उसके बाद डॉट सेल कॉपी पोर्टल जो कि हमारे टेम्पलेट का टेक्निकल नेम है, राइट, आईडी है। तो वो हमने यहाँ पे डाल दी है और नेक्स्ट आपने जो वैल्यू स्टोर की है, अभी अगर हम सर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी फील्ड्स है वो हमारे पास आ रहे हैं बुक्स। सो डिक्शनरी में हमने उसको असाइन किया है बुक्स, राइट, बुक में स्टोर किया है, ये हमारे पास की है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। सो ये था हमारे पास पाइथन का एक्सप्लेनेशन जो कि हमने किया है। नेक्स्ट हम टेबलेट की तरफ जाएंगे। यहाँ पे सेम वही तरह आपने वो डिफाइन कर देना है ओडो डेटा और उसके बाद आप लोगों ने टेम्पलेट डिफाइन कर देना है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं टेम्पलेट को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये हमारे पास लेआउट है। सो ये एक हमारे पास फ्रंट एंड का लेआउट है जो कि आप लोगों ने कॉल कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने यह टाइटल जो है वो जिस तरह हमने डाल दिया है बुक कैटालॉग। सो आप लोग का अगर मैं दिखा दूँ ये बुक कैटालॉग, राइट। सो ये आप लोग यहाँ पे डाल देंगे टाइटल और उसके बाद आप लोग किसी भी तरीके से जितना आप इसकी अगर कस्टम यूआरएल है सो फिर तो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग किस तरह डिज़ाइन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है सो मैं इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। यहाँ पे टी हेड है, आप लोगों को ये मुझसे बेहतर पता है। मैंने ये डिफाइन कर दिया है कस्टमर डेट एंड प्राइस। अगर आप लोग देखें कस्टमर डेट एंड प्राइस और इसके बाद जो हमारे पास टी बॉडी है सो फिर तो वही सेम चीज़ है जिस तरह हम यूज़ कर लेते हैं बाकी फंक्शनैलिटी में, बाकी व्यूज़ में जिस तरह हम रिपोर्टिंग में कर लेते हैं। सो टी फॉर एच जो कि बुक्स है, हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके ऊपर हम लूप लगाएंगे और इसको एज ए बुक लेते हैं। सो अभी इसको आप ऑब्जेक्ट ले जिस तरह अगर पाइथन में देखें तो सेल्फ होता है। सो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। सो बुक डॉट कस्टमर ये टेक्निकल नेम है हमारे पास इस फील्ड का जो कि आप लोग देख रहे हैं ये कस्टमर का, राइट। ये इसका टेक्निकल नेम है, अगर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे मॉड्यूल में हमारे पास पड़ा है ये कस्टमर, राइट। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट फील्ड है टी फील्ड बुक डॉट ऑर्डर रेट। सो वही चीज़ है जो कि आप लोग करते आ रहे हैं ऑर्डर रेट एंड नेक्स्ट वाला हमारे पास है प्राइस आईडी। सो प्राइस आईडी, सो ये एक छोटा सा डिज़ाइन है जो कि हम लोगों ने किया है। अभी अगर मैं रन कर लेता हूँ मॉड्यूल मेरा ऑलरेडी ऑटो अपग्रेड पे है। सो ऑटो अपग्रेड का मतलब है कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आप ये लगाना चाहते हैं हाइफन यू लगाया उसके बाद अपने मॉड्यूल का टेक्निकल नेम और ओके कर दे। सो यहाँ पे आप जस्ट री रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता जाएगा, बार बार अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट था यूआरएल का और टेम्पलेट रेंडरिंग का पोर्टल की साइट पे और एक कस्टम यूआरएल जो कि हमने बना दिया।
सो आई होप कि आप लोगों को ये सारा प्रोसेस ए टू ज़ेड क्लियर है। फिर भी कोई इश्यू है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।